सिंघनपुर की गुफाएं छत्तीसगढ़ में आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक हैं। सिंघनपुर गुफा सबसे लोकप्रिय प्राचीन गुफा है जो रायगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रायगढ़ में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। सिंघनपुर गुफाओं की रॉक पेंटिंग को पृथ्वी पर सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग कहा जाता है और यह जंगल के मध्य में स्थित है जो अद्भुत ट्रैकिंग का अनुभव प्रदान करती है। यहाँ सबसे अनोखी जो चित्रकारी है, रॉक पेंटिंग है, वो है वन भैंसा का शिकार करते हुए आदि मानवों का। ये जो है यहाँ की यूनिक रॉक पेंटिंग है। आपने पिछले वीडियो में देखा हमने किस तरह कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए ट्रैकिंग करके हम गुफाओं तक पहुँचे। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आज से लगभग 20 से 30 हजार साल पहले आदि मानवों द्वारा बनाया गया रॉक पेंटिंग। जय जवाहर, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और आप देखिए सिंघनपुर की गुफाओं में किस तरह से आदि मानवों ने पेंटिंग बनाई थी। तो ये ऊपर में है कुछ शैल चित्र, वहाँ तक तो एक साथ सब के सब नहीं जा सकते हैं, तो हमारे राणा जी जो हैं वो जा रहे हैं, वहाँ जाके एक्सप्लेन करेंगे इन शैल चित्रों को। देखिए कितना मुश्किल है इन पहाड़ों पे चढ़ना, पहाड़ी के ऊपर में है। किस तरह से उस समय में आदि मानवों ने इस तरह के शैल चित्र जो हैं वो बनाए होंगे, तो एक एक करके अभी राणा जी जो हैं हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं कौन कौन से शैल चित्र हैं। देखिए आप, ये पश्चिम की तरफ से आएंगे तो भी ये दूसरे क्रम का शैलाश्रय है, और पूर्व की ओर से आएंगे तो भी ये दूसरे क्रम का शैलाश्रय है। दूसरे क्रम का जो शैलाश्रय है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शैल चित्र जो है पाए गए हैं। कुछ शैल चित्र उस ओर हैं जिसको हम आपको बताएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ का जो महत्वपूर्ण शैल चित्र है जो प्रायः पुस्तकों में या अखबारों में अन्यत्र छापा जाता है, वो यह शैल चित्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बनभैंसा जैसा कोई जानवर है और उस बनभैंसा के ऊपर हिरण जैसा एक और जानवर है जिसके पैर और सिर हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके पीछे कुछ मनुष्यों की श्रेणी है। देखिए 1 2 3 4 5 लगभग 5 मनुष्य हैं। और ये जो नीचे का मनुष्य है इसका निचला हिस्सा अगर हम देखेंगे तो ये पता नहीं कैसे इसको सीढ़ी नुमा बनाया गया है। ऐसा लगता है जैसे इसके पैर न हो करके वो सीढ़ी है ऐसा, और पूरी श्रेणी है उसके उस तरफ हम देख सकते हैं बनभैंसा के पीछे साइड में कुछ लगभग 4-5 और मनुष्य की आकृति है, उसके ऊपर और आकृति है। थोड़ा सा अब कैमरा में आ रहा होगा कि नहीं, इस तरफ भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 मनुष्य दिखाए गए हैं। इसमें से एक तीर पकड़ा हुआ है जो वहां से नहीं दिख रहा होगा, दूसरे जो है और भी अन्य हथियार पकड़े हुए हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हथियार पकड़े हुए लगभग 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मनुष्यों के और चित्र हैं जो कैमरे में नहीं आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं दूर से ही दिखा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही हम इन स्थानों पर हम आते हैं तो किसी भी शैल चित्र या किसी भी वस्तु को हम न छुएं क्योंकि ये हजारों वर्ष हमारे परंपरा को संजोए हुए उनकी जो है प्रतीक चिन्ह है, उनको हम छू करके नष्ट नहीं कर सकते। दूर से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, छू नहीं रहा हूँ किसी को। यहाँ पर लगभग 6 चित्र दिखाए गए हैं। यहाँ पर 2 मनुष्य दिखाए गए हैं जो ऐसा लगता है जैसे वो दोनों नाच रहे हों, इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक मनुष्य यहाँ भी दिखाया गया है जिसके 2 पैर हैं और इस तरफ उनके हाथ जो है ऊपर उठे हुए हैं। यहाँ पर एक कोई जानवर है, लाल रंग में वही बना हुआ है। सभी के सभी चित्र जो है लाल गेरुए रंग में बने हुए हैं। ये उसका सिर है। यहाँ पर छोटे छोटे कुछ चित्र हैं जो कि कुछ अस्पष्ट हैं और वहां से संभवतः दिखाई न देते हो। इस तरफ भी एक चित्र है जो उधर से दिखाई नहीं देगा और इधर से उसका चित्र लेना संभव नहीं है। अब अगर हम इस ओर देखें तो इस ओर यह जो है यहाँ भी यदि हम देखें तो यहाँ पर भी हमें कुछ चित्र यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ मनुष्यों की श्रेणी है जो नीचे से कैमरे में स्पष्ट नहीं आ रही होगी, यहाँ पे भी है। और आगे की तरफ अगर देखें तो उस ओर भी हमको इसके कुछ चित्र दिखाई देते हैं जो नीचे से तो दिखाई नहीं देंगे, यहाँ तक अगर आप आते हैं तो यहाँ से दिखाई देती है। मैं नीचे, ये जो है सिंघनपुर शैलाश्रय का सबसे महत्वपूर्ण शैल चित्र जिसमें हम देख पा रहे हैं एक बनभैंसा है और उसके ऊपर एक और मृग है, उसके पीछे मनुष्यों की श्रेणी है ऊपर से नीचे आते हुए। सबसे नीचे का जो मनुष्य है इसके जो पैर हैं वो सीढ़ी नुमा दिखाए गए हैं, इसे सीढ़ी नुमा पुरुष भी कहा जाता है। और ऊपर जो है देखिए और अनेक मनुष्य लाल गेरुए रंग में बने हुए हैं। बनभैंसे के समक्ष हम देख सकते हैं 3 और मानवाकार आकृतियाँ जो अपने हाथों में हथियार पकड़े हुए हैं। पीछे वाला संभवतः धनुष पकड़ा हुआ है और सामने वाला संभवतः कुल्हाड़ी। मध्य का जो मनुष्य है वो क्या पकड़ा है नहीं कह सकते। और नीचे की ओर देखिए यहाँ पर लगभग 6 और मानवाकार आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं और ये आकृतियाँ अपेक्षाकृत गहरे रंग में अर्थात लगभग काले रंग में बनाई गई हैं।
जबकि वन भैंसा के शिकार वाला जो दृश्य है वो लाल गेरुए रंग में निर्मित है। यहाँ से जब हम नीचे उतरते हैं तो नीचे हम देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग नाच रहे हों, परंतु ये क्या कर रहे हैं यह स्पष्ट नहीं है। इस तरफ हम देख रहे हैं एक और मानवाकार आकृति। ये जो वन भैंसा का जो पिछला पैर है उसके नीचे देखिए एक छोटे से मनुष्य की आकृति और है और उसके पीछे संभवतः कोई और जानवर है। ये जो विशाल मानवाकार आकृति है इसके नीचे में एक छोटा मनुष्य है और उसके ठीक नीचे देखें तो यहाँ पर एक मृग की आकृति बनाई गई है, हिरण की। इसके नीचे कुछ अस्पष्ट आकृतियाँ हैं। जो बड़ा आकृति दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कुछ लाल रंग के चिन्ह आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये भी उसी से हैं। यहाँ पर देखिए संभवतः ये है जो कि स्पष्ट है एक आकृति। कुछ आकृतियाँ हम यहाँ भी देख पा रहे हैं लाल रंग में। ये देखिए मध्य में कुछ आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, परंतु ये स्पष्ट नहीं है कि क्या है। सिंघनपुर के पहाड़ी से नीचे का विहंगम दृश्य, और यहीं से हम देख रहे हैं द्वितीय क्रम का शैलाश्रय। और यह एक विशाल शैलाश्रय है जिसके ऊपर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए हैं। यहाँ जब भी आएँ, यदि आप फ़ोटो लेना चाहते हैं तो कैमरे का शटर साउंड ज़रूर बंद कर दें, किसी प्रकार का यांत्रिकी आवाज़ न करें। यहाँ पर जो वन भैंसे के शिकार का दृश्य था उसको हम आपको दिखा चुके हैं। कुछ और अस्पष्ट धुंधले शैल चित्र हैं जो कि गुफा में यहाँ पर हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। आइए बाएं हाथ की ओर से आरंभ करते हैं। यहाँ पर आप कुछ अस्पष्ट धुंधली आकृतियाँ देख सकते हैं जो कि कालांतर में अधिक धुंधली हो चुकी हैं। यहाँ आप देखिए ऐसा लगेगा जैसे किसी हिरण का सिर हो, दो कान हो, इस प्रकार की आकृति। संभवतः ये किसी हिरण की आकृति थी। ऐसा करेंगे। यहाँ पर इनके दो पैर भी नीचे दिखाई दे रहे हैं, सॉरी 4 पैर नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं। और आगे इसी प्रकार से यह भी कोई अस्पष्ट आकृति है। इस प्रकार इस संपूर्ण गुफा पर, इस संपूर्ण शैलाश्रय पर अनेक प्रकार के लाल गेरुए रंग के ऐसे निशान बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक मानवाकार आकृति, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस ओर इस प्रकार की गुफा है। गुफा के भीतर ये आप देखिए यहाँ पर कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाई देंगी। ये लाल गेरुए रंग की कुछ रेखाएं, कुछ स्पष्ट और रेखाएं, यहाँ पर कुछ अस्पष्ट आकृतियाँ, यहाँ कुछ लाल गेरुए रंग की अस्पष्ट आकृतियाँ यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। नीचे की अगर और हम देखें, यह देखिए किस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर खींची गई हैं। लगता है जैसे कुछ लिखा हुआ हो। और भीतर की ओर इस प्रकार के गुफा का भीतर का दृश्य ऐसा दिखाई दे रहा है, और ये काफ़ी गहरी है, आप देख पा रहे हैं। ये जो गुफा है, गुफा के भीतर अभी तक हम देख लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए कुछ और आकृतियाँ आप देख पा रहे होंगे। मानवाकार त्रिकोणाकार आकृतियाँ, कुछ अन्य रेखाएं। इसके अतिरिक्त ऊपर भी कुछ लाल रंग के चिन्ह ही शेष रह गए हैं, शेष अस्पष्ट हैं। और इस प्रकार गुफा पर और अन्य बिल जैसे बिल नुमा आकृतियाँ, ये देखिए किस प्रकार से है। और ये आकृति यहाँ से देखिए, यहाँ से जाके उस ओर खुली हुई है। अब धब्बे धब्बे जैसे ही दिख रहे हैं, जो कि किसी समय शैल चित्र थे, परंतु अब अस्पष्ट हो चुके हैं लंबे समय अंतराल में। यहाँ पर यदि हम देखें, इधर भी कुछ लाल रंग की दाग धब्बे जैसे कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए कुछ रेखाएं, कुछ आकृतियाँ, परंतु ये क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं है। ऊपर की तरफ यदि हम देखें, दोस्तों आप सभी ने देखा सिंघनपुर की गुफाएं किस तरह से हैं और इसमें किस तरह से रॉक पेंटिंग है। आई होप आप लोगों को आज का यह जो वीडियो है देख के अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलते रहें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।